अगर आप लोगों ने अब तक हमारे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लगती है उसका वीडियो यहाँ पर डेली अपलोड हो जाता है। और ये वीडियो आपको 12th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर लिसनिंग स्किल्स नाम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स मतलब कि सुनने की कला। तो हम लोगों ने पहले लिसनिंग के बारे में पढ़ा और हियरिंग के बारे में पढ़ा, और हमें ये भी मालूम है कि लिसनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप संचार को अच्छे से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि संचार एकदम पूरा हो जाए, है ना, और प्रतिक्रिया आपको अच्छी मिले या आप अच्छी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप सुनने की कला का अध्ययन करें, है ना। तो अगर हम ढंग से नहीं सुनेंगे, ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और उसका सही निष्कर्ष निकाल के उसकी कही जा रही बात को सही तरीके से समझ करके उसका हम सही से रिप्लाई नहीं करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, तो हम जो प्रतिक्रिया दिखाएंगे वह उचित नहीं होगी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुनने की कला में महारत हासिल करें। इसका हमारे लिए एक महत्व ये भी है कि फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हम लोगों ने बनना है, और जब हम लोग जाएंगे और फील्ड में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा समय लोगों के साथ बातचीत करने में निकलेगा, है ना। किसी को मान लो कन्विंस करना है, किसी को कोई बात बतानी है, कोई प्लान बताना है, उसकी समस्याओं को सुनना है, या उसको कोई डाउट हो रहा है तो उसको सुनना है। तो ऐसे में क्या है कि हमें सुनने की कला में महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सुन रहे हैं और हम ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है कही जा रही बात को हम उसके सही अर्थों में ना समझ पाएँ, है ना। उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है और इरिटेशन भी हो सकती है ना, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। तो लिसनिंग करना यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो उसका एक प्रभाव ये भी होता है, जैसे कोई गुस्से में ग्राहक आता है, उसको ढंग से सुन रहे हैं तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए आप सही तरीके से उसको जवाब भी दे सकते हैं, है ना। आप एक तरीके से ध्यानपूर्वक सुनते तो आप अपनी तैयारी भी कर लेते हैं, है ना। आप बेझिझक होकर के उसकी बात सुनिए और उसको सोच समझ के तब जवाब दीजिए। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से पता हो। अगर आपको पहले से पता है कि लिसनिंग स्किल्स क्या है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। और वो किस प्रकार सुधार होंगे, या आपको लिसनिंग नहीं आती है ना, आप सोचते हैं कि मुझे सुनने की कला के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम उस कला को कैसे डेवलप कर सकते हैं ना, कैसे उसको अपने अंदर हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसमें हम पॉइंट देखेंगे वो है लिसनिंग इज़ नॉट सेम एज हियरिंग। ठीक है, लिसनिंग इज नॉट सेम एज हियरिंग, यानी कि आप सिर्फ सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना, इसके बीच का अंतर तो जानते ही हैं, है ना। सुनने में क्या होता है, हम सुनते हैं, सुनना भी कई प्रकार का हो सकता है ना। हियरिंग तो एक होती है बिना ध्यान दिए सुनना, लेकिन जब ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसमें 3 प्रकार की होती है लिसनिंग: कॉम्पैटिव, सिलेक्टिव और इफेक्टिव। कॉम्पैटिव में हम अपनी बात ज़्यादा बताना चाहते हैं ना, बजाय ऐसे कि सामने वाले की बात सुन लें। और सिलेक्टिव में जो हमारे मतलब की वो सुना और बाकी बात को हमने जाने दिया। और इफेक्टिव में की जा रही बात को पूरे अच्छे से सुना, उसका ध्यानपूर्वक हमने मतलब समझा और उसके बाद हमने उसका उचित प्रतिक्रिया दे करके संचार को पूरा किया। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको फोकस की ज़रूरत होती है ना। आपको शब्दों पे फोकस देना है, आपको टोन पे फोकस देना है ना, आपको बॉडी लैंग्वेज पे फोकस देना है। ठीक है, तब आप कुल मिला कर के जो उसका सही जो योग बनेगा, है ना, जो कुल मिला कर के बात जो आपको समझ में आएगी, तब आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति किस मूड में है, किस टोन में बात कर रहा है ना, उसके कहने के पीछे का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपको दोनों बातों पर ध्यान देना है, शारीरिक उसके जो हाव भाव है उस पर भी, और उसके टोन पे भी, उसकी पिच पे भी, और क्या शब्द का चयन हो रहा है उस पर भी। ठीक है, अगला आ गया वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लिसनिंग, यानी कि हम सुनने के लिए ढेर सारे समय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको सुनना नहीं है कि अच्छा यार उसने एक बात 2 मिनट में बोल दी और आपका काम खत्म हो गया। आपको उसको समझना भी है, आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उसको ढंग से सोच समझ करके आपको उसको बताना भी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
तो जैसे कि मान लीजिए किसी के नॉन वर्बल बॉडी मैसेज है ना, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, समय दे करके उसको देखना पड़ेगा, उसको एट ईज करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, है ना, यानी कि उसको सामान्य करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई प्रेशर में है तो उसको आप आराम से आप उसका प्रेशर रिलीज करवाएंगे, है ना। आप उसको बोलेंगे कि सर टेंशन ना लीजिए, आपका काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अगला आ गया स्टॉप टॉकिंग। तो आप किसी को सुन रहे हैं तो आपको उसको बीच में रोकना और टोकना नहीं है। रोकने टोकने से क्या होता है कि आप जब रोकेंगे टोकेंगे तो उसका आपका सुनने का फ्लो टूट जाए, सामने वाले का बोलने का फ्लो टूट जाए, ठीक है। तो व्यक्ति को बीच में ना टोकें, उसको पहले अपनी बात कहने का पूरा मौका दें, और कम से कम आप उसको अपनी सेंटेंस एक वाक्य पूरा करने का मौका दें, उसको बीच में नहीं आपने रोकना है ना उसको अपने रोकना है, ठीक है। तो आप तभी इस बात को ध्यान से समझ पाएंगे कि क्या एक्यूरेसी है ना, क्या वो बोलना चाह रहा है, कितना सटीकता से वो बोल रहा है, कितना सटीकता से मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अगला आ गया प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, ठीक है। आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारी बातें चल रही हैं, जब आपके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही होंगी तो आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? तो आपने खुद को तैयार कैसे करना है? सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। आप रिलैक्स रहेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना है आपने, है ना। सामने वाला, जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं तो जो सामने बैठा व्यक्ति है वो भी अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करेगा, है ना। अगर आप उत्सुकता दिखाएंगे, व्यग्रता दिखाएंगे तो हो सकता है उसको भी लगे अरे बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है ना। जैसे कि हमें आमतौर पर पता लग ही जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज को शांत करना। दूसरी बात, दिमाग में अगर कोई हलचल है, किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर भी फोकस ना करें। आप फिलहाल जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात पे फोकस करें, तभी आप उसका सही से उत्तर दे पाएंगे, है ना। उसको आप ध्यानपूर्वक तभी सुन पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि अगर मान लो लंच से पहले आप किसी से बात करें तो ये ना सोचें कि आप क्या लंच करेंगे, या क्या सलाद खाएंगे, या दही लेंगे कि नहीं लेंगे, या कहाँ जाके खाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है उसके बारे में आपने ध्यान देना है, ठीक है। अगर यही सोचते रहेंगे कि क्या लंच करेंगे, कहाँ करेंगे, तो फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट में कहीं पे कमी है ना, प्लानिंग में कहीं पे कमी है। तो आपको जो बात कर रहा है व्यक्ति उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है, और जो भी वो बात करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान दे करके उसको पकड़ने की कोशिश करनी है ना। जैसे कि हमने 10th क्लास में भी सुना था कि ग्राहक को अपनी बात अच्छे से कहने दें, और जब वह अपनी बात बोल ले तब फिर आपको क्या करना है, उसको पूछना है, दोहराना है बात को कि क्या सर आपका कहने का यही मतलब था, ठीक है बच्चे। अब आ गया पुट स्पीकर एट ईज, ठीक है ना। तो अगर स्पीकर परेशान नहीं होगा, अंडर प्रेशर नहीं होगा, तो खुल के वह अपनी बात आपको बता सकता है। अगर आप उसको प्रेशर में डाल देंगे, या वो खुद प्रेशर में है और आप उस पर दबाव डाल रहे हैं, आप उसको जल्दी जल्दी बात करने के लिए बोल रहे हैं ना, या आपने उसको बैठने के लिए भी नहीं बोला, तो क्या करेगा, अपनी बात को अच्छे से नहीं बता पाएगा। क्योंकि हर ग्राहक हमारे लिए ज़रूरी है ना। क्योंकि एक एक टारगेट पूरा करके हम अपना मंथली या वीकली या अपना हाफ ईयरली या क्वार्टरली टारगेट पूरा करते हैं, तो एक एक ग्राहक हमारे लिए ज़रूरी है। तो सभी ग्राहकों को आपने उचित समय देना, उसको आपने आराम से बात बिठा के आपने करनी है, ठीक है बच्चों। तो आपको स्पीकर को आराम से आपने उसको टेंशन फ्री एक माहौल देना है, उसको आराम से बोलने के आपने मौका प्रदान करना है। अगला आ गया रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस में क्या आता है, जैसे कि मान लो हम कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं, हमें बाइक खरीदने जाते हैं, तो जब भी आप जाएंगे तब आप एक बात को नोटिस करना कि आपको जो भी व्यक्ति हैंडल करेगा वो आपको अलग से ले जाकर बिठाएगा, है ना। आपको हो सकता है गाड़ी दिखाने के समय जनता में ले जाए, भीड़ में ले जाए, लेकिन जब भी आपसे वो बात करेगा तो आपको अलग से बैठाएगा। या जब भी आप कोई महंगा सामान लेंगे तो आपको अलग से बैठा करके
बताया जाएगा उसके बारे में, सामान के बारे में, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके फोकस को एक जगह एकत्रित किया जा सके, है ना। इसके लिए यह कार्य होता है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आप अपनी बात ढंग से नहीं बता पाएंगे, है ना। और ये बात भी जैसे कि है, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। आप खुद को तैयार करते हैं, वैसे आपको ग्राहक को भी तैयार करना है ना। ऐसा नहीं कि आप बॉल से खेल रहे हैं या पेपर वेट घुमा रहे हैं या कागज़ आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना। ये कागज़ आप तरतीब में लगा रहे हैं या पेन से क्लिक कर रहे हैं, वो ये आपने नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है? अननेसेसरी, अनचाही इंटरप्शंस आती हैं। आप जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं वहाँ पे ध्यान चला जाता है ना। जैसे हम अपने आप को फोकस करते हैं सुनने के लिए, वैसे ग्राहक को भी फोकस होने देना पड़ता है उससे बात करने के लिए, है ना। मुद्दा क्या है? या तो ग्राहक अपनी परेशानी लेकर के आएगा कि जी मुझे ये परेशानी है, इसका हल कर दो, है ना। चाहे पैसे की है, वैलिडिटी की है, कोई भी सर्विस में दिक्कत है, या तो फिर वो अपना कोई हमें हमसे सेवा खरीदने आएगा। दोनों स्थिति में क्या करना है? हमने उसको ईज़ पे रखना है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने कन्विंस करना है कि हमारा कुछ अच्छे से वो सेवा का उपयोग करे, है ना। नई सेवा ले हमसे, या कोई सेवा ले रहा है तो ज़्यादा वैलिडिटी वाली सेवा ले, ताकि वो लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहे, है ना। हमें डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करनी है। और अगर कोई है भी, है ना, जैसे पंखा चल रहा है, कागज़ बज रहा है ना, या कागज़ उड़ रहा है बार बार, उसको हटा दीजिए। आप एक शांत माहौल प्रिपेयर कीजिए जहाँ पे आपका भी फोकस बना रहे और कहने वाले का भी फोकस बना रहे। एम्पैथी को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, क्योंकि एम्पैथी का जो शब्द है, एम्पैथी शब्द का जो अर्थ है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये दया नहीं है और ये एक सहानुभूति भी नहीं इसको कह सकते एम्पैथी को, है ना। तो जब हम एम्पैथी दिखाएंगे अपने ग्राहक के साथ, तो इसके लिए हमें पहले शब्द को देखना ज़रूरी है और थोड़ा ध्यान से इसको समझना ज़रूरी है। इसको हम एंड में लेते हैं। अगला क्या? बी पेशेंट। आपको शांत रहना है, आपको, है ना, संयम बरतना है ना, व्यग्र नहीं हो जाना है, आपने उत्तेजना नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, है ना। तो जब भी मान लो ग्राहक है, ग्राहक की बात हो रहा है, तो बीच में रुकता है ना, 1 सेकंड के लिए, कोई 5 सेकंड के लिए, कोई 1 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी बात बोलने के लिए अपना समय लेता है, और जब वो अपना समय लेता है तो आपको उसको समय लेने के लिए मौका देना है, ठीक है। उसको पूरी बात कहने का आपको मौका देना है। ऐसा नहीं करना है आपने कि यार ठीक है, अब यार ये दिमाग खराब कर रहा है ना। अगर वो दिमाग भी खराब कर रहा है तो भी आपको उसको पूरी बात बोलने का मौका देना है, ठीक है। जैसे उसने पॉज लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात खत्म हो गई, आपको उसको पूरा बोलने का मौका देना है। अगर थोड़ा वेट भी कर लिया तो आप पूछ लें, ठीक है सर और कुछ? जी सर। पेशेंस रखना है आपने अपने अंदर, ठीक है। अगला आ गया अवॉइड पर्सनल प्रिजुडिस, है ना। हम मन में धारणाएं बना रहे थे किसी भी व्यक्ति के प्रति। तो धारणाओं से क्या होता है कि हम एक पहले ही सोच लेते कि यार ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये ऐसी बातें करेगा, इसके मन में ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने धारणाएं नहीं बनानी किसी के भी प्रति, हम उसकी पूरी बात को सुनना है, ठीक है। हो सकता है हमारी धारणा सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारी धारणा गलत हो। अगर हमारी धारणा सही हो, ठीक है, हमारा समय बच जाएगा, लेकिन अगर हमारी धारणा गलत हुई तो हम व्यक्ति को गलत समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को?